Hello बच्चों, let's set a given question. The question says light from a point source in air falls on a concave curved surface of radius 20 cm and refractive index 1.5. If the source is located at 100 cm from concave convex surface, the image will be formed at dash centimeter from the object. So इस question के लिए जो key concept we have to use is the concept of refraction from spherical surface. Refraction from spherical surface. तो अगर हम रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस की बात करें, सो लेट्स सपोज हम मान लें कि कोई एक स्फेरिकल सरफेस है इस तरीके से, ठीक है। ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस हमने ड्रॉ कर दी। अब यहाँ पे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे मीडियम का μ1 और इसका μ2 मान लेते हैं सरफेस का। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं μ2 बाय μ1 सॉरी μ2 बाय v माइनस ऑफ μ1 बाय u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाय r। अब यहाँ पे हमें नोटेशन से क्लियर होना है। μ2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम वेयर द लाइट रे विल गो आफ्टर रिफ्रैक्शन, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम मान लें कि यहाँ से कोई सोर्स ऑफ लाइट जा रही है इस तरीके से, सो इट इज मूविंग इनसाइड द मीडियम μ2। सो μ2 विल बी दैट मीडियम जहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम जहाँ पे लाइट जा रही है आफ्टर रिफ्रैक्शन, μ1 जहाँ से आ रही है बिफोर रिफ्रैक्शन। सो v is the image distance, u is the object distance, r is the radius of this curved path, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पे नोटेशन जो कन्वेंशन हम फॉलो करेंगे वो इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट वी विल कंसिडर द वैल्यू और द मेजरमेंट टू बी पॉजिटिव, और ये पोल है, पोल से ही हम सारे मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। सो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ वी कैन सी द सिचुएशन। हमें कॉन्वेक्स सरफेस गिवन है, इस तरीके से मान लेते हैं कि ये कॉन्वेक्स सरफेस है, ठीक है। ये हमारी कुछ प्रिंसिपल एक्सेस कंसिडर कर लेते हैं हम, ये प्रिंसिपल एक्सेस हो गई। अब यहाँ पे कहीं पॉइंट सोर्स रखा हुआ है, इन एयर बोला गया, पॉइंट सोर्स एयर में रखा हुआ है। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है r इज 20 सेंटीमीटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी गिवन है हमें। अगर हम ध्यान से देखें तो जो सोर्स है या फिर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर क्वेश्चन में गिवन है, राइट, दिस इज u। और हमें अगर क्वेश्चन में देखें तो r भी गिवन है 20 सेंटीमीटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सरफेस दैट इज μ2 इज ऑल्सो बीन गिवन 1.5। एयर में रखा है तो μ1 की वैल्यू 1 हो जाएगी। ये सारी डेटा हमें गिवन है तो हमने सारा निकाल लिया यहाँ पे। और रेडियस, ये सारी चीज़ों को अब हम सब्स्टिट्यूट करके वी हैव टू जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ v फाइंड करना है हमें, सिंपल। तो यहाँ पे बाय दिस फॉर्मूला व्हाट वी कैन राइट इज μ2 इज 1.5 डिवाइडेड बाय v माइनस μ1 को 1 लिखेंगे हम। u को अगर हम देखें सो इट इज़ टूवर्ड्स लेफ्ट साइड और इंसिडेंट डायरेक्शन ऑफ लाइट है वो है टूवर्ड्स राइट। सो टूवर्ड्स राइट को हमें पॉजिटिव लेना था, लेकिन ये मेजरमेंट टूवर्ड्स लेफ्ट हो रहा है, सो इट हैज़ टू बी टेकन एज नेगेटिव, एंड नेगेटिव ऑफ 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर मीन्स 1 मीटर, तो माइनस 1 मीटर, एंड दैट विल बी इक्वल टू 1.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय r 20 सेंटीमीटर गिवन है, यानी 1/5 मीटर। क्लियर। इसको सॉल्व करने पे वी हैव 1.5 बाय v that will be equals to 0.5 into 5, so ये हो जाएगा 2.5 plus 1 sorry minus 1, so we have the value as of 1.5 upon v will be equals to 1.5, so v की वैल्यू आ रही है 1 मीटर और ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। दैट मीन्स के v जो है वो टुवर्ड्स राइट साइड कहीं फॉर्म हो रहा होगा कुछ इस तरीके से। अगर हम रे डायग्राम भी देख ले तो रे डायग्राम कुछ इस तरीके से आएगा, ये जहाँ से रिफ्रैक्ट होने के बाद कहीं आ जाके इमेज फॉर्म हो जाएगी, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो ये है इमेज का डिस्टेंस बेसिकली, एंड इमेज डिस्टेंस इज 1 मीटर, यानी कि ये भी 100 सेंटीमीटर है। सो अगर हम ध्यान से देखें तो हमें पोल से मिला, लेकिन हमें फ्रॉम ऑब्जेक्ट से फाइंड करना है। सो वी कैन राइट therefore distance from object, किसका डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस, it will be let's say d, and that will be equals to 200 centimeter. So this is the answer for the question. So answer will be 200. So I hope you understood the solution. All the best.